जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धांत वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं कि मंगल देवता 7 दिसंबर 2024 को बकरी अवस्था में हो रहे हैं और ये करीब 80 दिन तक बकरी अवस्था में रहेंगे। तो हमारी जो 12 राशि हैं, इन राशियों पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल देव इस समय कर्क राशि में नीच के प्रभाव के साथ गोचर कर रहे हैं। चौथी राशि में बैठे मंगल देव हमारी कुंडली में साहस के, मेहनत के, हमारे पुरुषार्थ के, हमारे पराक्रम के कारक होते हैं। कर्क राशि इनकी मित्र राशि है। मंगल और चंद्र की अगर कुंडली में कहीं युति होती है तो उसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। बहुत अच्छा योग होता है। मित्रों, वही जो मंगल है ये कर्क राशि में नीच के होते हुए बकरी हो रहे हैं, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद भी बकरी हो रहे हैं। 7 दिसंबर 2024 समय सवेरे 7:08 का है इनका, कि 7 दिसंबर को सवेरे 7:08 में ये बकरी हो जाएंगे। एक तो मंगल नीच के और ऊपर से बकरी, कहते ना, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, दोनों बात हो गई ना यहाँ। तो ये जो मंगल है ये क्या क्या आपको कमाल दिखा सकता है। ये मंगल कैसे कैसे आपके लिए धमाल मचा सकता है, कितना आपको लाभ दे सकता है और कितना आपको नुकसान कर सकता है, यह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि मंगल नीच का हो तो आपको हर समय नुकसान दे, या मंगल उच्च का हो तो आपको हर समय हर राशि वालों को फायदा दे। लेकिन बहुत ही अच्छा ये परिणाम आपके लिए मंगल नीच की राशि में होते हुए बकरी अवस्था में कर सकते हैं। मंगल जैसा ग्रह नीच राशि में बैठकर बकरी होता है तो मन से बार बार एक शंका जो उत्पन्न होती है कि मंगल अच्छा हो जाएगा या पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। हर आदमी सोचता है इस चीज़ को, एक तो नीच राशि में बैठा है, बकरी हो गया, ज़्यादा अच्छा होगा या खराब होगा। तो मन में बार बार वो सवाल उठते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। ये 2 बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि कोई भी ग्रह अकेले गोचर से ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। अगर आपकी महादशा वो भी खराब चल रही है, महादशा ग्रह का जो महादशा का स्वामी है महादशा नाथ, वो भी आपकी लगन या आपकी राशि के अनुकूल नहीं है, दूसरा मंगल भी आपके लिए बकरी हो गया है, खराब प्रभाव दे रहा है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। खाली अकेले मंगल के गोचर से आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। अगर महादशा आपकी अच्छी है और साथ में गोचर खराब चल रहा है तो छोटी मोटी परेशानी आपके सामने जरूर आएगी। ये नहीं कि कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत आए तो आप परेशान हो जाए। और अगर महादशा भी अच्छी है, गोचर भी आपका अच्छा है, तो इससे तो बढ़िया ही बात कुछ नहीं। जब दोनों मिलते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो परिणाम अच्छा या बुरा आता है, ये परिणाम आता है हमेशा महादशा और जो ग्रह गोचर कर रहा है उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। उनकी स्थिति कुंडली में क्या है। कोई भी ग्रह जब बकरी होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा या बड़ा बुरा प्रभाव तो हर राशि वालों को देता ही देता है। ये तो आप सब जानते ही हैं। मंगल हमारे जीवन में भाई का कारक होता है, प्रॉपर्टी का कारक होता है, एक्सीडेंट, चोट इसका कारक होता है, सर्जरी का कारक होता है, हमारा पुरुषार्थ, हमारी इच्छा शक्ति का कारक होता है। कई चीज़ों का ये कारक होता है मंगल। हमारी काल चक्र कुंडली में मंगल 2 अपने जो भाव होते हैं उनका अधिपति है। पहला भाव मेष राशि है और दूसरा भाव वृश्चिक राशि का होता है। यानी 2 राशियों का ये स्वामी बनता है। मेष राशि हमारे जीवन का हम कह सकते हैं कि शुभारंभ है। मेष राशि काल चक्र की पहली राशि बनती है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से हमारे जीवन का आरंभ होता है। और वृश्चिक राशि अष्टम राशि बनती है जहाँ से मृत्यु या आयु को देखा जाता है, तो वो हमारे अंत बनता है। तो मतलब मंगल जन्म से लेकर के अंत तक हर जातक को, हर राशि वाले को प्रभाव देता है। इस समय कर्क राशि में मंगल का बकरी होना हमें संदेश देता है कि आने वाले जो 80 दिन है आपके लिए थोड़ा हमें आपको सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। किससे रहना पड़ेगा? भाई से संबंध आपको ठीक रखने पड़ेगी। भाई का कारक होता है। प्रॉपर्टी बेचना है, खरीदना है,
तो आपको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। वाहन अगर आप कोई चलाते हैं, क्योंकि चोट एक्सीडेंट का कारक होता है, हर प्रकार की जो इंजरी है, सर्जरी है, मंगल के उसमें आती है, ये कारक तत्व में। तो अगर कोई वाहन भी आप चलाते हैं तो आपको ध्यानपूर्वक चलाना चाहिए। अगर आप कहीं पुरुषार्थ करते हैं तो कभी भी आप कोई भी पराक्रम करते हैं, कहीं आप ताकत दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो कभी भी लापरवाही ना करें। वाहन को तेज गति से ना चलाएं, लिमिट में चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाएं कि आप सुरक्षित रहें, तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। बात करते हैं मित्रों अब मेष राशि की। अब 12 राशियों का थोड़ा थोड़ा आपको वर्णन देंगे कि 12 राशियों को क्या प्रभाव मिलता है। मेष राशि वालों के लिए मंगल आपके लग्नेश बनते हैं और ये चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, 2 राशियों के अधिपति हैं और चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके माता का स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, कि चतुर्थ भाव माता का होता है। वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें, वाहन को पूर्ण रूप से सही रखें, मेंटेन करके रखें, कोई कमी हो तो उसको दूर करा लें। और प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जो नीच का मंगल था वो वक्री हो रहा है, तो उसका प्रभाव आपके तीसरे भाव पर पड़ेगा ज़्यादा, तो आपके लिए इतने साहस हिम्मत जुटा पाओगे कि आप उस काम को कर पाए। जब कोई बकरी ग्रह और बकरी होता है कोई भी ग्रह, तो उसका जो बल होता है, चेष्टा वो कई गुना बताते हैं, बढ़ जाता है, 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। तो जब 4 गुना मंगल का फल बढ़ेगा, तीसरे भाव से आपका पराक्रम अच्छा होगा, तो आपका प्रॉपर्टी के मामले में आपको बहुत अच्छी राह देगा। और आप बेचना चाहते हैं बिक जाएगी, खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं आप। बहन भाइयों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव हमारे पेट का भी होता है, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, कोई लीवर इन्फेक्शन या कोई और आपको दिक्कत ना हो। पेट से संबंधित परेशानी कोई ना कोई आपको हो सकती है जब आप खाना पीना सही ना रखेंगे तो। दूसरा नंबर की राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है वो हो रहा है तीसरे भाव से, और मंगल यहां से बकरी अवस्था में तीसरे भाव से बकरी बनेंगे। तीसरे भाव में कर्क राशि है, तो वहां से बकरी अवस्था में हो जाएंगे। मंगल वृषभ राशि वालों के लिए एक तो 12वें घर के स्वामी बनते हैं और दूसरे बनते हैं सप्तम भाव के लॉर्ड। सप्तमेश और द्वादशेश 2 भावों के स्वामी बनते हैं। तो मंगल आपके विदेश यात्रा की योग बनाएगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है। छोटी यात्रा आप कर सकते हैं, बड़ी यात्रा कर सकते हैं, विदेशों की यात्रा भी आप कर सकते हैं। इस समय आपका साहस, आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव का मंगल बकरी होना अच्छी बात है। तीसरा भाव आपका नॉर्मल हो गया तो आपको अच्छा प्रभाव देगा। वृष राशि वालों, आपके लिए मंगल का जो गोचर है हम कह सकते हैं आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाला होगा, अच्छा होगा आपके लिए। आपको जो यात्रा करेंगे आप, चाहे वो छोटी यात्रा करते हैं या बड़ी यात्रा करते हैं, उससे आपको लाभ होगा। तीसरे भाव में मंगल देखो वैसे भी कारक होता है, तृतीय भाव का मंगल कारक माना जाता है, तो यहाँ पर नीच का मंगल भी आपको शुभ फल देने वाला माना जाएगा। तो तीसरे भाव का कारक भाव में बैठा है, तो आपको नुकसान नहीं देगा और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत बड़ी चली रहेगी, पूरा जोश आपके अंदर रहेगा। हर काम आप फुर्ती से करेंगे, हर काम आपका ढंग से होगा। पति पत्नी के बीच अगर कोई मतभेद था तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा, और जो थोड़ा बातचीत के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए आप बात करेंगे तो आसान हो जाएगा आपका मतभेद को सुलझाना। वाद विवाद से बचें। समय वृष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। मित्रों, अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए मंगल 11वें और 6वें भाव के मालिक हैं। 11वां भाव, 6वें भाव, उन 2 भावों के मालिक हैं, और ये आपके लिए सेकंड हाउस से मंगल का गोचर हो रहा है। दूसरे घर से ये गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि से, और बकरी अवस्था इनकी वहीं से शुरू होती है। मंगल यहाँ नीच के होकर बकरी हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पैसे की जरूरत थी, लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, लेकिन पीछे काफी समय से मिल नहीं पा रहा था, तो मंगल नीच का था। लेकिन जैसे ही वो बकरी होगा आपकी वो समस्या सुलझ जाएगी। बकरी होते ही यहाँ से आप लोन लेना चाहते थे, आपको वहां से लोन मिल सकता है। और किसी प्रकार का, जो ये परिवार भाव में बैठा मंगल,
तो हो सकता है परिवार में किसी के साथ आपका कोई पुराना डिस्प्यूट चल रहा हो, किसी से मतभेद हो, कोई वाद विवाद हुआ हो, तो मंगल जैसी बकरी होगा आपके उस वाद विवाद मतभेद को, डिस्प्यूट को सुलझा देगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा ना, ये तो दूसरा भाव हमारे गले का भी होता है, तो थोड़ा सा गले का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो मंगल एक गर्म ग्रह है, तो अगर आप कोई ठंडी चीज़ खाएं और उसके ऊपर फिर अगर कोई और गर्म चीज़ लेते नुकसान करेगी, या गर्म पे ठंडा लेना नुकसानदायक होता है, ऐसा ना करें, ध्यान रखें इस चीज़ का। लेकिन आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जो भी आप वाहन चलाएं, गाड़ी चलाते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलानी पड़ेगी, सावधानी चलानी पड़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे आती है, और अष्टम भाव पता है आपको चोट, एक्सीडेंट, इंजरी, इस चीज़ का भाव होता है। तो ऐसा होने का कोई आपके पास चांस बन सकता है, तो उस दुर्घटना से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से विवाद ना करें। मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन का लाभ अवश्य कराएंगे, और इच्छा पूर्ति भी आपकी जो काफ़ी समय से कोई पेंडिंग थी, तो वो भी आपकी पूरी यहाँ हो सकती है। अगली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल 5वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, और आपकी ही लग्न राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं वो। लेकिन पिछले कुछ समय से आपका जो कैरियर था, आपका जो प्रोफेशन था, आपका जो व्यापार था, आपका जो दैनिक रोजगार था, वो थोड़ा धीमा चल रहा था। जब से मंगल नीच के बने धीमा चल रहा था, ग्रोथ नहीं हो रही थी, आपको ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था उसमें। लेकिन अब जब मंगल की अवस्था बकरी हो जाएगी, तो आपके व्यापार में सुधार कर सकते हैं मंगल ऐसी अवस्था में, जो आपके फेवर में होगा। व्यापार होगा तो लाभ होगा ना आपको। तो इस समय आप जो भी निर्णय करते हैं, आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके लगन में बैठा है। जो भी आप डिसीजन लें, सोच समझ के डिसीजन करें, सही निर्णय आपको सही रास्ता दिखाएगा, ऐसा ही होगा। और आप सही सोच रखेंगे तो ऐसा हम गोचर के आधार पर आपसे कह सकते हैं। संतान संबंधी परेशानी काफ़ी समय से आपके साथ बनी हुई थी, इस समय बकरी अवस्था में आपको समाधान नजर आएगा। मंगल देव कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक ग्रह हैं। मंगल बहुत ही योग कारक ग्रह इसके लिए, तो समाधान आपको जरूर देंगे। नीच अवस्था में शुभ प्रभाव नहीं दे रहे थे आपको, लेकिन जैसे ही वो बकरी होंगे तो आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। आपके कैरियर में अच्छी आपको ग्रोथ देंगे, आपको शुभ प्रभाव देंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंगल जैसे ही बकरी होगा, आपके लिए एक अच्छा प्रभाव लेकर के अवश्य आएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए मंगल चौथे भाव और 9वें भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, और गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में। सिंह राशि से 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी खर्चे के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो परेशानी का भाव होता है। पहले नीच प्रभाव था, अशुभ प्रभाव था, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़ रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा केस कई तरह की दिक्कतें थी, उसमें भी आपका पैसा बर्बाद हो रहा था। लेकिन अब बकरी हो गए हैं तो आपको क्या देंगे ये भी बताते हैं। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, पहले आपके कागज तैयार नहीं हो रहे थे, डॉक्यूमेंट डिले हो रहे थे, वीज़ा नहीं मिल रहा था, किसी का पासपोर्ट नहीं बन रहा था, तो ये जो सारी दिक्कतें आ रही थी ये सब खत्म हो जाएंगी। वीज़ा बन जाएगा आपका, पासपोर्ट तैयार हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स की कमी दूर हो जाएगी। अब इसमें आपके लिए राहत वाली बात होगी कि जो कागजात हैं आपके जल्दी से जल्दी अवश्य पूरे होंगे और आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। सिंह के जातक जितने भी होते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई मकान लेना चाह रहे थे, नहीं बात बन पा रही थी, लेकिन मंगल के जो बकरी होने के बाद हालात बदलेंगे। आप मकान, जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी कुछ भी ले सकते हैं। चौथे भाव का स्वामी अपने भाव से 9वें भाव में गोचर कर रहा है। चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव गोचर कर रहा है 9वें भाव में, तो ये आपको जो आपने काम सोच रखे हैं प्रॉपर्टी संबंधित, आपको अवश्य दिलाएगा, आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। अगर कुंडली है आपकी अपनी, तो उसमें एक बार अपनी महादशा और अंतरदशा का आप जरूर अवलोकन करें, उसको देख लें कि वो पोजीशन क्या है। अगर वहाँ पर आपको सूटेबल है आपकी महादशा, तो आपका अभी तक जो कोई काम रुक गया है वो सारे पूरे हो जाएंगे। और अगर महादशा खराब चल रही है तो काम को कुछ दिन के लिए रोक दें, प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दें, और जब मंगल की स्थिति ठीक हो जाए उसके बाद वो काम करें तो आपके लिए ठीक रहेगा।
कहीं ऐसा ना हो कि आपकी महादशा भी खराब है, मंगल की स्थिति भी खराब है, तो आपको नुकसान देगा। अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए मंगल बनते हैं आपके तीसरे के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी, और गोचर कर रहे हैं आपके 11वें भाव से, यानी लाभ भाव से, जो हमारे बेनिफिट का भाव होता है, इच्छा शक्ति का भाव होता है, वहां से ये गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में नीच का मंगल वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए अच्छा ही परिणाम देता है। मंगल क्या कोई भी ग्रह हो, जब एकादश भाव में गोचर करता है, वहां नीच का उच्च का कोई ग्रह नहीं होता, वहां से वो लाभ ही लाभ देगा आपको। शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, बृहस्पति भी नीच का बैठा हो, वो भी आपको लाभ देगा। एकादश भाव में कोई भी ग्रह ना नीच का होता है, नच का होता है, बढ़िया प्रभाव आपको वहां से मंगल के द्वारा कन्या राशि वालों को मिलने वाला है। उसका स्वामी तीसरे भाव का जो स्वामी है, अगर वो 11वें भाव में बैठता है, तो हमने आपको कई बार पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया है कि पाप ग्रह जितने भी होते हैं, इनके लिए तीसरा भाव बहुत सूटेबल होता है, छठवां भाव सूटेबल होता है, 10वां और 11वां, तीसरे से छठवां बलि और छठवें से 10वां बलि और 10वें से 11वां भाव इनके लिए बलि होता है। तो आप अंदाज लगाइए कि मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह और एकादश भाव में बैठेगा तो कन्या राशि के तो भंडार भरेगा, बहुत अच्छा उसको फल करेगा, उसको लाभ देगा। उसकी जो बल पराक्रम है, उसकी हिम्मत है, साहस है, वो पूरा बढ़ चढ़ के रहेगा। और मंगल इतना अच्छा है कि आपको अष्टम भाव का नुकसान भी कम ही देगा। धन लाने में आपको बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा, आपके लिए धनाढ़ बनाएगा आपको। तो आपकी जो हिम्मत है, तो ये पराक्रम भाव का स्वामी बनता है, आप कोई भी काम करेंगे, हर काम के लिए पुरुषार्थ चाहिए, पराक्रम चाहिए, तो मंगल तीसरे भाव का स्वामी बनता है। तो ये धन के मामले में आपको पराक्रम से, आपकी हिम्मत से, आपके साहस से आपको धन दिलाएगा। आप जो भी काम करेंगे उसको आपको प्राप्त होगा, ऐसा हम ये देख पा रहे हैं, क्योंकि मंगल आपके तीसरे भाव का स्वामी बन के एकादश भाव में बैठा है। बहुत बड़ी, बहुत अच्छा लाभ देगा आपको। अगर आप स्पोर्ट्स लाइन से संबंध रखते हैं, आप सर्जरी करने वाले डॉक्टर हैं, या आप कोई फास्ट फूड का आइटम सप्लाई करते हैं, बनाते हैं, ईंट भट्टे पे काम करते हैं, मतलब जो काम ज़्यादातर बाई हैंड किया जाता है, तो ये मान लीजिए कि आपका जो गोचर है आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो जॉब करने वाले जातक हैं, जिनको नौकरी करते हैं, तो मंगल में अष्टमेश का भी फल मिलेगा। तो जॉब लेस हो गए थे पीछे, तो मंगल अष्टम भाव का स्वामी बनता है। जब मंगल आपका नीच था, नौकरी छूट गई, लेकिन जैसे ही बकरी हुआ, नौकरी के चांस अच्छे मिलेंगे आपको, नौकरी आपको अच्छी मिलेगी। और चिंता ना करें, सब ठीक होगा, आपके लिए कोशिश जरूर करें, आप जॉब आपको अवश्य मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए मंगल सेकंड भाव के और सप्तमवें भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम भाव और द्वितीय भाव, ये 10वें भाव में नीच के होकर बकरी हो रहे हैं 10th हाउस में। तो पति पत्नी का जो भाव के स्वामी भी हैं, तो उनके बीच कोई डिस्प्यूट ये पीछे चल रहा था, वो अब ठीक हो जाएगा। आपको आपके वर्क प्लेस पर अपने सीनियर से जो कुछ दूरी बनी हुई थी, आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा था, बार बार सीनियर आपको प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंगल के बकरी होते ही वो समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। आप अपना काम भी मन लगाकर कर पाएंगे, और आपको इस समय प्रमोशन या ट्रांसफर आपका वहाँ से हो सकता है, जिससे आपको लाभ होगा। पिता से आपको सपोर्ट मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य पीछे खराब चल रहा था, ठीक हो सकता है। पिता का व्यवसाय अच्छा चल सकता है इस समय, क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव में बकरी बन के गोचर कर रहे हैं। यहाँ इस समय सावधानी ये आपको करनी होगी, किसी से भी वाद विवाद आप ना करें। और इस समय सावधानी ये बहुत जरूरी है आपके लिए। वाहन चलाते हैं, प्रयोग आराम से करें, सेफ्टी रूल है वाहन चलाने के, जो रूल है उनको फॉलो करें। प्रॉपर्टी मिलने का या खरीदने का, बेचने का और कोई प्रयोग बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी ठीक है, लेकिन सोच समझ के आपको कदम उठाना चाहिए। तो उसका ये काम, अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, तो थोड़ा सोच समझ के मंथन करके आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि, जो मंगल की दूसरी राशि बनती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल आपके राशि स्वामी बनते हैं, और 6ठे भाव में ये स्वामी बनते हैं। 6ठे भाव में मेष राशि है,
और इस समय इनका जो गोचर है नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, 9th हाउस से। अब ये वृश्चिक राशि जो नवम भाव जो है, ये काल चक्र में पिता का घर बनता है। नवम भाव पिता का घर बनता है और वहां पर स्थिति राशि ये है कि कर्क राशि वहां बैठी हुई है, तो कर्क राशि माता का प्रतिनिधित्व करती है और नवम भाव पिता का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान देने वाली बात है कि नवम भाव पिता का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ जो राशि है वो माता का प्रतिनिधित्व करती है। तो माता पिता का व्यवहार आपका इस समय थोड़ा सा आपस में ठीक नहीं होगा। माता पिता का जो व्यवहार है वो आपस में ठीक नहीं होगा और पिता से भी आपके संबंध पिछले काफी समय से ठीक नहीं होंगे। माता स्वयं मानसिक कष्ट भोग रही होगी, लेकिन जैसे ही मंगल वक्री होंगे तो यहाँ हालात में सुधार होगा। पिता से आपकी अनबन कम हो जाएगी, इससे आपको बड़ी एक राहत मिलेगी और पिता के साथ जो आप संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, जो बात करेंगे उससे आपको बड़ा लाभ होगा। बोलचाल नहीं है तो जारी रखें बोलचाल, आपको लाभ होगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। विदेश यात्रा आपकी संभव है, आप विदेश इस समय जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी रास्ता बना हुआ है। गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा ही रहेगा। कोर्ट कचहरी के कोई झगड़े हैं तो उससे थोड़ा सा आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगली राशि है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए मंगल 12वें और 5वें भाव का स्वामी बनकर आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। खर्चा आपका बड़ा चला रहेगा। चोट, एक्सीडेंट, सर्जरी मंगल इसका कारक होता है और अष्टम भाव भी इन सभी चीजों का कारक होता है। इसलिए बांध धीरे चलाएं, सावधान रहें। किसी महिला की डिलीवरी इस समय अगर होगी तो हो सकता है उसके भी जो बच्चा होना है वो सर्जरी के द्वारा ही हो, तो उसकी भी सर्जरी हो सकती है। जिनकी सर्जरी ड्यू थी कि हॉस्पिटल में एडमिट है, सर्जरी करानी थी, डेट नहीं मिल पा रही थी, तो इस समय उनकी सर्जरी का टाइम है। मंगल बकरी होगा तो आपकी सर्जरी करा सकते हैं। ये ससुराल का भी भाव होता है, अष्टम भाव, तो किसी की यहाँ तबीयत ससुराल में भी खराब हो सकती है, उसका भी ध्यान थोड़ा रखें आप। मंगल अष्टम में अच्छा प्रभाव नहीं दिखाता है। अपने जो पर्सनल रिलेशन है आपके किसी के साथ, आप किसी लव रिलेशन में रहते हैं या फिजिकली आपकी जो रिलेशन है, आपको थोड़ा उनसे ध्यान रखना पड़ेगा, उनको ओपन ना करें समाज में, नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है। संतान पर इस समय ध्यान देना बहुत आपका जरूरी है। मित्रों, अगली राशि बनती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी है, 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव में मकर राशि से इनका समय गोचर हो रहा है। तो पहले ये नीच का प्रभाव सप्तम भाव में था, तो पति पत्नी के बीच में मतभेद चल रहा था। यहाँ मंगल देव ऐसा प्रयास करेंगे मतभेद कराने की। व्यापार की स्थिति में भी आपको नीच स्थिति में लाभ नहीं दे रहे थे। माता के मानसिक संतुलन में भी उतार चढ़ाव आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये मंगल बकरी होगा संबंधों में सुधार अवश्य आएगा। व्यापार की स्थिति में सुधार होगा। आपका दैनिक रोजगार अच्छा आपके लिए रहेगा, तो सप्तम भाव दैनिक रोजगार का होता है, अच्छा रहेगा। पार्टनर से पीछे धोखा मिलना था, सुधार हो जाएगा उसमें भी। बकरी मंगल आपको वाहन, प्रॉपर्टी, पति पत्नी, दैनिक रोजगार में लाभ अवश्य देंगे। आपकी सोच भी अच्छी वाली अच्छा काम करेगी। आपकी जो सोच है वो भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि मकर राशि के ऊपर सीधी पड़ रही है। तो मंगल जैसे बकरी होंगे तो क्रोध कम और आपकी जो बुद्धि है सही काम करेगी। आपके इनकम सोर्स भी इस समय अच्छे हो सकते हैं। धन की स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी मंगल की बकरी अवस्था में। कुंभ राशि की बात करते हैं। मंगल कुंभ राशि वालों के लिए तीसरे भाव के और दसम भाव के, 3rd हाउस पराक्रम का और 10th हाउस आपके प्रोफेशन का स्वामी बनते हैं और इस समय आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। नीच के बनकर के 6ठे भाव में बैठे मंगल और वहां से बकरी हो रहे हैं और बकरी गोचर कर रहे हैं। तो 10वां भाव होता है हमारे कर्म का और 6वां भाव होता है हमारी सेवा का।
नौकरी का। दसम भाव का स्वामी जब छठे भाव में बैठता है तो नौकरी में पद उन्नति देता है। नौकरी छोड़ेंगे तो फटाफट नौकरी जॉब दिला देगा। धन का भाव भी होता है सेकंड हाउस, तो यहाँ धन की स्थिति भी आपकी मजबूत करेंगे मंगल। तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का बकरी होना छठे भाव से बहुत ही एक अच्छा राहत वाला पैगाम कह सकते हैं, अच्छा प्रभाव उनको देगा। तीसरे का स्वामी अगर छठे भाव में बैठता है, मैंने आपको पहले बताया था तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां इन भावों में पाप ग्रह बैठते अच्छा फल देते हैं। तो छठवें भाव में मंगल का बैठना कुंभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हालांकि शनि के साथ इसकी जो दृष्टि है 6-8 का योग बना हुआ है, तो षडाष्टक योग भी कहते हैं, लेकिन फिर भी मंगल जैसे ही बकरी होगा तो पंचम भाव को फल भी देना शुरू करेगा। तो शनि के साथ नव पंचम के योग बनाएगा तो बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको अच्छा मौका मिलेगा, नौकरी आप चेंज भी कर सकते हैं और उसी जगह पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको तरक्की मिल सकती है। छठवां भाव रोग का भी होता है और ये दुश्मनों का भी भाव होता है। तो रोग को दबाए नहीं और दुश्मनों को छोड़े नहीं। दुश्मन स्वतः ही शांत हो जाएंगे, जैसे ही आप थोड़ा अपना पराक्रम दिखाएंगे दुश्मन शांत हो जाएंगे। खान पान का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा पेट संबंधी कोई विकार अगर आपको होता है तो दिक्कत आ सकती है आपको। तो खाना ठीक ठाक खाएं, संतुलित भोजन करें, समय से खाएं, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, रोग आपके स्वतः ठीक हो जाएंगे। अगली राशि है और इस काल चक्र की आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर पंचम से हो रहा है, पंचम भाव से। पंचम भाव संतान का, विद्या का, निर्णय लेने का, इन सब चीजों का भाव होता है। तो मंगल यहाँ पर दूसरे भाव के और 9th भाव के लॉर्ड बनते हैं। सेकंड हाउस और 9th हाउस यानी भाग्य का भाव, इनके लॉर्ड बनते हैं। संतान से आपको परेशानी पैदा करने वाला ये समय है, क्योंकि ये पंचम भाव जो उनका गोचर हो रहा है मंगल का, या शुभ नहीं माना जाता है। तो संतान से आपका मनमुटाव भी हो सकता है, अनबन भी हो सकती है। परिवार भाव सेकंड हाउस बनता है, तो वहाँ से किसी न किसी के साथ आपका वहाँ से भी संबंध खराब हो सकता है। आपकी ईगो आपके सामने आएगी तो आप किसी के साथ संबंध खराब करेंगे। भाग्य का भी साथ आपको नहीं मिल पा रहा होगा। पर जब मंगल देव बकरी हो गए तो सबसे पहले आप अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें तो बेहतर होगा। आपको थोड़ा अपना व्यवहार भी चेंज करना पड़ेगा। परिवार में सभी को अच्छा बोलेंगे तो वहाँ पर भी संबंध आपके मधुर बनेंगे। सामाजिक कार्य आपको जरूर करने पड़ेंगे, उससे भी आपको मंगल के प्रभाव से राहत मिलेगी। बहन भाइयों का थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए आपको पढ़ाई में उनकी मदद करनी पड़ेगी। धन की स्थिति आपकी मजबूत होगी। जमीन जायदाद पर खर्चा होगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको रास्ता मिल सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मुझे कोई जमीन लेनी है, मकान लेना है, खरीदना है, आपको रास्ता मिल सकता है। खर्चा तो होगा आपका, तो बिना खर्चे के तो कोई काम नहीं होता, लेकिन आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो रास्ता मिलेगा। अपने पेट का ध्यान रखें, खाना समय पर और संतुलित सुपाच्य भोजन करें। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से कोई छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकती है, कोई ऐसी आपको दिक्कत आ सकती है। मिथुन, कन्या, तुला, वृष ये 4 राशि वाले हैं जातक। अष्टम भाव पर दृष्टि, ये जो लोग हैं 4 राशि वाले, मिथुन, कन्या, तुला और वृष वाले, इनको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए और गणेश जी को उनके एक सहस्त्र नाम बोलते हुए एक एक नाम पे दूर्वा चढ़ानी चाहिए बुधवार के दिन। इन राशि वालों को लाभ होगा। बाकी और जो राशियां हैं इनको आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। हनुमान जी की सेवा में सबसे पहले हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, उसके बाद सुंदर कांड है। आप मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं। आप मंगलवार को हनुमान जी को चोला भी चढ़ा के उनको वस्त्र भी पहना सकते हैं और उनका व्रत करके पूजा भी कर सकते हैं आप। तो ये छोटा सा प्रोग्राम मंगल बकरी अवस्था हो रही है तो आपको क्या क्या प्रभाव देगा आपको बताया। कैसा लगता है अपनी राय दें। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।